हालेलुया, प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। ना सुंदर सा दिन प्रभु ने हम सभी को दिया, एक नया दिन को दिया, हमारे जीवन में एक और सांस को डाला। ये प्रभु का तोहफा है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, दिस लाइफ दैट ही हैज गिवन टू अस। वी आर एबल टू सी अ न्यू डे एंड वी आर एबल टू वॉक इनटू द चर्च टू वर्शिप हिम। प्रभु की जय। कितने लोग इस समय दुनिया भर में वो ऐसे गिरजाघर में एक साथ में इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा और स्तुति नहीं कर सकते हैं। कोई जगह पर लगभग 1 साल होने वाला है कि लोग इस तरह से नहीं महिमा कर पाते, लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह, उसकी कृपा के कारण हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा को कर सकते हैं। इस बात को हम जाने रहे और लेट्स जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड दैट वी कैन मीट इन दिस प्लेस टुगेदर एंड वर्शिप हिम एंड गिव हिम द प्रेज। सो लेट्स जस्ट ओपन आवर हार्ट्स टुडे। आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने दिल को आज हम खोले, प्रभु की महिमा और स्तुति को करें, क्योंकि प्रभु ने ये दान हम लोगों को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों ना अपने आँख को बंद कर ले, हाथों को उठा ले, प्रभु की महिमा को करें कि आज प्रभु ने एक नया दिन को दिया है। हालेलुया जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव गिवन अस अ न्यू डे। We thank you Lord that we can meet in this place. धन्यवाद है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आज हम तुझको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू भला है, तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है और तूने हम सभी से प्रेम को किया। अब प्रभु तुझको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि तूने नया दिन को दिया। आज सुबह हमारी आँख खुली, एक सुंदर सा दिन को दिया कि हम सब यहाँ पर आकर तेरी भवन में तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को कर सकते हैं। प्रभु ये तेरा ही दान है और जो भी कुछ आज हमारे पास है हम तेरे सामने लाकर तुझको देते हैं। जैसे आज स्तुति की गीत को गाएंगे, महिमा को करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी रुकावट ना रहे। हर एक जो बोझ है हम तुझको देते हैं और धन्यवाद करते हैं। तू हमारे बोझों को ले ले, हमारे जीवन की मुसीबत को ले ले और हम जैसे आज तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु, तुझसे हम आशीष को पाएं, तेरे प्यार को महसूस करें, तेरे शांति को महसूस करें और तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए। इस पूरे सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यही विनती करते हैं कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे बीच में बना रहे और जो भी कुछ यहाँ हो तेरी इच्छा के द्वारा हो। सभी को और इस सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम मानते हैं, आमीन आमीन। आप सब खड़े ही रहे, हमारे म्यूजिक टीम के साथ में हो जाए, हम प्रभु की महिमा और स्तुति को करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यदि एक दूसरे से हाथ मिला ले घूमकर, सबके हाथ सैनिटाइज है तो वरी नहीं है, हेलो कर लो, प्रभु की जय बोल लो। ताली बजाएं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। सबका बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वही जीवन जल है यारो, वही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, अल्लाह उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। और जैसे ताली बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में
उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। ओ यस, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा और जय जयकार करते हैं हम। ओ वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया, आप हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, हमें कभी निराश नहीं करता। आप कितने प्रेम करते हैं हमसे, हमेशा धन्यवाद। हालेलुया, worship you Lord, you Jesus, हालेलुया। तेरे आसन के पास, तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास आओ, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में आसन के पास आ, तेरे आसन के पास आओ, जहाँ कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास, तेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है। इस तेरे मंदिर में तू मिलता है, तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए, मसीहा को जान कर, तू ही है यहोवा शामा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा, तेरे हृदय को छू, प्यार मिलता है, तेरे हाथों को मैं थाम, तेरे हाथों को मैं थाम, सहारा मिलता है, तेरे आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं, तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा सर्वहार, हरि
तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है तेरे हृदय को छू, तेरे हृदय को छू, प्यार मिलता है, प्यार मिलता है, तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा सहारा मिलता है, तेरे आँखों में मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं, तृप्त होता हूँ मैं, तृप्त होता हूँ मैं। तू हमारा सहारा है, तू शांति का राजा है, तू तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तू कभी हमें छोड़ा नहीं, तेरा वादा है। हालेलुया, हालेलुया जी, तेरी आराधना करते हैं, वर्शिप यू लॉर्ड, अपने आवाज उठाएं, इसके धन्यवाद करें। Worthy of all honor and praise. Glorify Him. Aradhana, Aradhana, आराधना। सब गए अपने आवाज से आराधना, यस आराधना, 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 प्यारे मसीह के लिए, प्यारे मसीह, प्यारे मसीह के लिए, महिमा तेरे लिए, आदर तेरे, आदर तेरे लिए, महिमा तेरे लिए, वो आदर तेरे लिए, स्तुति कीर्ति सभी बढ़ाई, स्तुति कीर्ति सभी बढ़ाई, प्रभु तुम्हारे लिए, सब आराधना, 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 कीमत चुकाया, खून बहाया, मुक्ति देने के लिए, संतान बनाया, सेवक बनाया, चुन लिया तुम्हारे लिए, कीमत चुकाया, कीमत चुकाया, खून बहाया, मुक्ति देने के लिए, संतान बनाया, सेवक
के लिए महिमा तेरे लिए, आदर तेरे लिए, आदर तेरे लिए, महिमा महिमा तेरे लिए, ओ आदर तेरे लिए, स्तुति सभी बढ़ाई, ओ स्तुति कीर्ति सभी बढ़ाई, प्रभु तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। आराधना, ओ आराधना, हालेलुया। इसके आराधना महिमा के सब स्तुति कीर्ति सभी बढ़ाई इसके। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगा। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई झरनों के पास लेकर जाता है, मेरे जी में जी लाता है। वो अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग में चलाता है। क्यों ना मैं घोर अंधकार के मध्य तराई से ना जाऊं, मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे लाठी और तेरे स्वर मुझे जी में जी देता है। प्रभु मेरे दुश्मनों के सामने मैं इसको बिछाता है, मेरे सर पर तेल मलता है। प्रभु सचमुच करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आएगी, और मैं अपने परमेश्वर के धाम में सदा के लिए वास करूंगा। यूहन्ना की आत्मा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 2 में ये देखा कि स्वर्गदूत ने पूछा, हाथ में लेकर ये स्क्रोल को कौन खोलेगा? परमेश्वर के सिंहासन के सामने कितने आत्माएं थी, ताकतवर प्रकर्मी आत्माएं, ना डोल सकी ना बोल सकी। फिर यूहन्ना की आत्मा ने देखा, प्रभु यीशु को देखा, सफेद वस्त्र में आया और उस स्क्रोल को लिया, उसको खोला। वही परमेश्वर के सामने आज हम खड़े हैं, जो कहा मैं था, मैं हूं और मैं आने वाला हूं। I am the beginning, I am the last. Look, I am sitting on the seat of David. Whatever I shut, nobody can open. Whatever I open, nobody can shut. I have the 7 lampstands in my hand and the spirits in my hand. Rababas, Babai. Ikarabara, Lamasandarama, सचमुच आप ही जेवा जायरा हो, हमारी पूर्ति करने वाला, जेहवा निसी हो, चंगाई देने वाला, जेहवा शलेम हो, हमें शांति देने वाला, जेहवा सिद्दीकीन हो प्रभु, हमारा धार्मिकता हो, हमें विजय देने वाला परमेश्वर आप ही हो। आपको छोड़ा हो कोई प्रभु है ही नहीं। सारी सृष्टि को आपने बनाया। अय्यूब से आपने कहा कि मैं जब विश्व के जब नींव रखता था तो तू कहां था? ये प्रभु आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। ए पिता, आपके जो सोच है उसका बराबरी कोई भी नहीं सकता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए। सुंदर सुंदर गीत हमने गाए परमेश्वर,
आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि आप पराक्रमी परमेश्वर हो। आपके तुलना किसी चीज से नहीं है प्रभु। आपने हमें तंदुरुस्ती दिया, हफ्ते भर बचा कर रखा प्रभु, यहाँ तक लाया अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, आपकी नाम की निमित्त धन्यवाद दे प्रभु। धन्यवाद हर एक जन के लिए जो यहाँ पे आए, जो रास्ते में होंगे, मदद करना इस समय पर आकर प्रभु आपके वचन को सुन सके। पिता इस सुंदर दिन समय आपके सुंदर हाथों में देते अपने सभा को, और आपके सेवक जैसे आएगा प्रभु और आपके वचन को हमको बांटेगा। जो कुछ आपने उसके हृदय में रखा है वो हमें देगा प्रभु। वचन कहता है कि प्रिस आर माय माउथ पीस। प्रभु आप उनसे बातें करते हो। सुंदर आत्मा छा जा प्रभु हर एक के हृदय को टटोल, और जैसे हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, मदद करे कि आपकी जो वचन गिरेगा प्रभु सही भूमि पे गिरेगा और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाएगा। धन्यवाद आपके बच्चों के लिए, क्वाया के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए प्रभु। हमारे आने वाले AGM के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर साल की तरह अच्छी तरह से हो जाए। मौसम देना मेरे प्रभु, कोरम देना मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि ये तेरा कार है, मनुष्य का नहीं है। धन्यवाद। जहाँ जहाँ हमारे गिरजा घरों में अभी संपन्न होता होगा सभा, आपकी आशीष वहाँ पर है। और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाती होगी आज प्रभु किसी भी माध्यम से, उन सबों कानों पर आपका आशीष रहे। जैसे उनके हृदय को आप छूते हो प्रभु, और वे जानेंगे एक ही परमेश्वर है जो सच्चा है। लकड़ियों का और घरों का परमेश्वर नहीं, घर में नहीं रहता, हमारे दिलों में रहता है। धन्यवाद प्रभु। हर एक महिमा, हर एक बड़ाई, हर एक प्रशंसा आपको देते हैं आज, कल और युगान युग, जिसके योग आप हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद। बैठ सकते हैं। और जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स, जितने नीचे सब, जितने अब जा सकते हैं नीचे संडे स्कूल में, धन्यवाद। हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स, यूनिवर्सिटी, और किन्हीं पादरी को जिसे आता है ताली बजा के स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको स्वागत करते हैं। हम लोग एक गीत को गाएंगे अभी, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, सॉरी, बरकत की बारिश। हिंदी में बरकत की बारिश सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे उसके। प्रेज द लॉर्ड, इसको हम लोग गाएंगे आज परमेश्वर की महिमा करते हुए। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू। होगी बरकत की बारिश, वादा को प्यारे सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, परवारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, होगी नहीं खूब जरूर। वादी पहाड़ों मैदान पर बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश, हालेलुया। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, बारिश हम पर जरूर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। बरकत की बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश की ज़रूरत है परमेश्वर। मैं जानता हूँ कई एक लोग इधर उधर इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़े जोर से सभी के ऊपर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आए।
और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त करे। यही बारिश के लिए हम तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशा में बैठे हुए हैं कि ये बारिश हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा की बारिश हमारे ऊपर जरूर से आएगा। यीशु के नाम से आज हमें मदद कर और हम तुम्हारे वचन पर ध्यान देंगे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। आप बैठ जाए। बहुत ही पुराना गीत है, हम लोग हमेशा नहीं गाते, इसको शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोगों को और गाना पड़ेगा इस गीत को। ये पवित्र आत्मा के विषय में है, बरकत की बारिश पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत खुश हूँ सबको देखकर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 8 से वर्स 1, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1। जो मेरा सबक है मैं पूरा अप टू वर्स 25 तक लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ पद को पढ़ूंगा, सब नहीं पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और वर्स 1, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 एंड विल रीड फ्रॉम वर्स 1। और मैं थोड़ा कुछ वर्सेस छोड़ कर पढ़ूंगा, बताऊंगा मैं कौन कौन वर्सेस। पहला हम लोग पढ़े वर्स 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। वर्स 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वर्स 5। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। वर्स 6। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। फिर माफ करना, वर्स 5 वर्स 8 पढ़ लिया। वर्स 8, वर्स 6 और वर्स 8 को मैं पढ़ूंगा, वर्स 9 को। और जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों के सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाया था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाए। वर्स 9। इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। प्रेज द लॉर्ड। ये भाग आपको पूरा पढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब आप घर पर जाओगे एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1 से लेकर 25 तक उसको पढ़ें, आपको पूरा खबर मिल जाएगा कि क्या हम लोग यहाँ पर करते हैं। मेरा शीर्षक है हमारे पड़ोसी और हमारे कलीसिया का क्या ज़रूरी चीज़ है, क्या ज़रूरत है। नेबर्स एंड चर्चेस नीड। हमारे पड़ोसी जिनको हम जानते हैं, खासकर वे लोग नहीं जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, लेकिन कोई भी है जिसको हम जानते हैं जो मसीह विश्वासी नहीं है, उनका और हमारे कलीसिया का मांग क्या है, क्या ज़रूरत है। इसीलिए इस पद को हम लोग पढ़ा। आज के जो सबक है इस भाग से मैं लेता हूँ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1 to 25, और इसमें हम लोग कुछ सबक सीखेंगे। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कुछ खास सबक इस भाग से हम लोग सीखेंगे। पहला सबक ये है कि हमारे ऊपर जब उत्पीड़न होता है, यानी परसिक्यूशन हमारे ऊपर आता है या हमें जुल्म सहना पड़ता है। परसिक्यूशन हम लोग कहते हैं उत्पीड़न या जुल्म जब हमारे ऊपर होता है, तो इसको हम लोग ये नहीं समझे कि बहुत भारी बुरा चीज़ हमारे ऊपर हो गया। That persecution is not all evil. जब हमें कष्ट होता है, उत्पीड़न होता है, तो हम ये नहीं समझे कि ये बड़ा भारी मुसीबत, बड़ा कोई बुरा चीज़ हमारे ऊपर हो गया। हम लोग यहाँ इससे सीखते हैं कि अगर जेरूशलम में, याद रखना ये बुक ऑफ एक्ट्स में है, जहाँ पर जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ था, पहला मसीह विश्वासी लोग जो प्रेरित लोग थे, वे लोग वहाँ पर थे। और
आपको एक चीज यहाँ पर जानना चाहिए कि अगर ये प्रेरित लोग, ये विश्वासी लोग जो चर्च था यरूशलेम में उस समय, अगर वे स्वार्थी बन जाते और कहते कि हम लोग बड़ा आनंद से है यहाँ पर यरूशलेम में, हमारे पास सब कुछ है और हम यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, कोई मुसीबत नहीं है, हम लोग यहीं पर रहेंगे, यरूशलेम में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो जानते हो क्या होता? इतिहास में बताता है कि करीब 3-4 साल के बीच में जो प्रेरित लोग थे वे लोग उस समय के दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार कर दिया। आप अगर मैप को देखोगे, रोम है और थेसलोनिका है, कोलोसियंस है, ये सब देश उस समय था। 3-4 साल के बीच में उन्होंने सुसमाचार सभी जगह पर फैला दिया। अगर वे स्वार्थी बनते, अगर वे सोचते कि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है, हमारे लिए सब कुछ ठीक है, यहाँ पर हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, यरूशलेम में सब साधन है और हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो जानते हो क्या होता? ये सुसमाचार उस समय के दुनिया में नहीं फैलता, वहीं पर आता यरूशलेम में। लेकिन क्या हुआ? उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ या उनके ऊपर मुसीबत आया, जुल्म हुआ। रोमी सरकार और बाकी लोग उसके ऊपर चढ़ाई किए। जितने मसीह विश्वासी थे उनको कष्ट दिया गया, तिरस्कार किया गया, सभी तरह से उनके ऊपर आपत्ति आया। पढ़ोगे बुक ऑफ एक्ट्स में आपको मिलेगा। मारा गया, जेल में फेंका गया, सभी तरह से उनके ऊपर मुसीबत आया। इस कारण से, ये उत्पीड़न कारण से, ये जुल्म से, ये कष्ट जो उनके ऊपर आया, इस कारण से क्या हुआ कि ये जो विश्वासी लोग थे वे लोग भाग गए, यरूशलेम से भाग गए। वे लोग बचना चाहते थे और जाकर जहां जहां पर वे लोग गए, आप पढ़ोगे उसमें बताएगा, वो लोग बताते हैं कि जहां जहां पर वे गए वहां पर सुसमाचार प्रचार किया। एक कलीसिया स्थापित हुआ, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया। जिस देश में वे लोग गए, जिस गांव में वे लोग भाग कर जाकर छिप गए थे, वहां पर सुसमाचार प्रचार हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्पीड़न या जुल्म या कष्ट जो उनके ऊपर आया, ये कोई बुरा चीज नहीं था। हाँ, सुनने में तो खराब लगता है कि लोगों को मृत्यु की हालत किया गया, जेल में फेंका गया, चाबुक से मारा गया, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ, और हम लोगों को सुनने में गड़बड़ लगता है। लेकिन उसमें क्या अच्छाई था? अच्छाई ये था कि सुसमाचार फैल गया, सुसमाचार फैल गया। और अगर आज हम लोग देखेंगे कि हमारा हालात क्या है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें देखना चाहिए। कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपत्ति आ जाता है, कष्ट आता है, दुख में हम हो जाते हैं। खासकर मसीह विश्वासियों से मैं बातचीत करता हूँ और हम लोग मुंह बनाकर उदास हो जाते हैं और कहते हैं कहाँ से ये आपत्ति मेरे ऊपर आ गया, ये मुसीबत है, और हम लोग उसमें वही में लोलीन हो जाते हैं, अपने बीमारी में, अपने तकलीफ में, और कुछ हम लोग सोच ही नहीं सकते। सिर्फ ये समस्या जो उनके ऊपर आ गया, वही चीज सोचते हैं, उस कारण से हम लोग भाग जाते हैं इधर से उधर, लेकिन यीशु को छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन जानते हो, ये जो व्यक्तिगत अनुभव हमारा रहता है, इसके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के महिमा हो सकता है और होता है। क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने का मतलब यही है कि जो तुमने अनुभव किया, जो तुमने सुना, उसके विषय में बातचीत करना। तो जैसे मसीह विश्वासी हम हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने पाप से छुटकारा पाए। और जब थोड़ा सा मुसीबत हमारे ऊपर आता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च छोड़कर भाग जाएं, उसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार को छोड़कर भाग जाएं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो समस्या हमारे ऊपर है उसी के विषय में हम सोचते रहें और अपने आप को बर्बाद करते रहें। नहीं, वो नहीं, उसका मतलब ये नहीं। उसका मतलब ये है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर, ये आपत्ति मेरे ऊपर है, ये कष्ट मेरे ऊपर है, ये उत्पीड़न मेरे ऊपर है, इसके द्वारा तू मुझे क्या सिखाता है? What are you teaching me in this time of difficulties? क्या मुझे करना चाहिए इस समस्या में? और आप देखोगे कि जब परमेश्वर के विषय में हम लोग सीखेंगे तो उसकी महिमा
हमारे कष्ट के द्वारा हो सकता है। हम जब दुख में हैं, हम जब बीमार हैं, हम जो तकलीफ में हैं, हम जो सताए जाते हैं, हमारे द्वारा और लोग यीशु मसीह के विषय में जान सकते हैं। लेकिन अफसोस है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने विषय में सोचते हैं, अरे ये बवाल मेरे ऊपर, ये हो गया, ये हो गया, और उन लोग बैठ कर उसमें रोते हैं, गाते हैं, बवाल उसके विषय में बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, और कुछ नहीं होता। सोचो थोड़ी देर के, अगर ये जेरूशलम का कलीसिया उस समय कहता हो नहीं, हम लोग कहीं नहीं, हम लोग सुरक्षित है, यहाँ पर सब कुछ हमारे लिए है, तो क्या होता? सुसमाचार नहीं फैलता। लेकिन इसमें अच्छाई क्या हुआ कि उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, जुल्म हुआ, वे कष्ट सहे, उनको मारा गया, पीटा गया, जेल में फेंका गया, लेकिन इसके कारण वे जगह जगह जाकर सुसमाचार को प्रचार किए। परमेश्वर के महिमा हुआ। आज भी कई एक देश में मसीह को मारा जाता है, चर्च जला दिया जाता है, और आप सोचोगे कि देश जैसे चाइना है, ईरान है, इंडिया है, यहाँ पर मसीहों का खत्म हो गया। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से वहाँ के विषय में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये कष्ट जो उनके ऊपर आता है, उसके कारण उस देश में चर्च जो है, मसीह का प्रचार और ज़्यादा होते चला जाता है, और ज़्यादा होते चला जाता है, क्योंकि वो विश्वासी लोगों ने ये निर्णय किया कि ये आपत्ति जो उनके ऊपर आता है, ये उत्पीड़न जो उनके ऊपर होता है, इसके द्वारा परमेश्वर के महिमा होगा। और प्रिय लोग, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं आगे इसी अध्याय में कि एक चीज़ और हम लोग सीखते हैं कि जो समरिया था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का बहुत ज़रूरत था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको जानना बहुत ही ज़रूरत था। हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर फिलिप जो एक जो चेला था, वो वहाँ से गया समरिया, और वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया। वैसे वे लोग समरिया को नहीं जाते थे। यहूदी लोग समरिया में के रहने वाले लोग थे जो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, वे उनको नीच जानते थे, वो और उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। लेकिन जब ये उत्पीड़न हुआ जेरूशलम में, फिलिप जो था वो जेरूशलम में था, एक चेला था, लेकिन जब उसके ऊपर ये आपत्ति आया तो वो भी वहां से निकल कर चला गया, और कहाँ गया? समरिया, जहाँ पर ये यहूदी लोग नहीं जाते थे, कोई रिश्ता नहीं रखते थे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और वर्स 5:11 में आप पढ़ोगे कि उस देश में, उस शहर में, समरिया में बहुत भारी आनंद हुआ, बहुत भारी आनंद हुआ, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के विषय में सुना, मुक्ति को प्राप्त किया। प्रिय लोग, ये एक बहुत ही खास चीज़ है। जब मैं कहता हूँ कि इस देश में या हमारे गांव में, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते यीशु मसीह को, आप वहाँ पर रहते हो, प्रभु यीशु मसीह आप वहाँ पर रखा है जिसमें कि आप उनको सुसमाचार बता सको। जानते हो, समरिया एक बहुत ही बुरा जगह था, और खास कर ये बुरा जगह था क्योंकि वहाँ पर एक ओझा रहा जिसके नाम था जादूगर कहते थे या ओझा कहते थे, जिसका नाम था साइमन। और साइमन अपने ओझाई से और जादूगर वगैरह जो कुछ वो करता था, उससे पूरा समरिया के लोगों को एकदम चकित करके रखा था। वे लोग देखते थे कि साइमन जो है, कोई है, जरूर कुछ करता है, आश्चर्यकर्म करता है, सब कुछ करता है। और सब लोग वहां पर एक ताई से चिकित होकर साइमन के वचन को सुनते थे, और उन्होंने विश्वास किया, साइमन के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वो एक नामी ओझा और जादूगर था। छोटे से बड़े सभी लोग उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे साइमन के करतूतों से चकित हो गए थे। प्रिय लोग, हम आज ऐसे जमाने में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते भी हो, कई एक हजारों लोग, कई 100 लोग हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में आज चकित है। देखते हैं वे लोग जो ऐसे ऐसे चीज जो उनको दुखदा देता है, जो उनको गलत मार्ग में ले जाता है, और वे लोग समझते नहीं, जानते नहीं, धोखा देते हैं। धन के कारण वे धोखा खा जाते हैं।
जुआ खेलते हैं, जो जो आनंद करते हैं। इंटरनेट में देखो, फेसबुक वगैरह में देखो, उसमें लोग इतना मस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि यीशु मसीह है। वीडियोस वगैरह, मूवीज, फेस्टिवल, ये सब एक तरह का चीज है। ये सब चीज हमें चकित कर देता है और हमारे बच्चे लोग इसमें चकित हो गए, वही चीज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और हम माता पिता इसको समझते नहीं है। लड़का रोए, मोबाइल फोन पकड़ा दो, नहीं मांगे करे कुछ, या मोबाइल फोन ले लो, और वे लोग देखते हैं उसमें ऐसे ऐसे चीज, और उनका दिमाग जो है इसमें घुस जाता है, और वे लोग सही चीज को नहीं देख सकते, सच्चा यीशु मसीह को नहीं देख सकते, लेकिन गलत मार्ग में। इसी जैसे साइमन सोसरा जो जादूगर था, लोगों को भरमा कर रखा था, चकित करके रखा था। आज ये खासकर जो इंटरनेट है, वीडियो, मूवीज वगैरह, फिल्म्स वगैरह, ये हमारे बच्चों को, बड़े लोगों को, सबको चकित करके रखा है। इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। हम लोग देखना चाहते दिन भर उसमें लगे रहते हैं, बच्चों को दे देते हैं और वे उसमें जुटे रहते हैं। क्या शिक्षा मिलता उसमें? कुछ भी नहीं, चकित हो जाते हैं। ये शैतान का चाल है, धोखा देता है, परमेश्वर से हमें दूर करता है ये सब चीज। शैतान बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे हमारे परिवार में आ जाता है, हमारे जीवन में आता है। सब चीज देखने में अच्छा लगता, बहुत ही सुंदर है, हम लोगों के हाथ में ये सब चीज आ गया, बहुत ही अच्छा। लेकिन शैतान हमें धोखा देता है, और इस कारण तुम देखते हो कितने लोग, कितने बच्चे गलत मार्ग में चले गए, धोखा खा गए। लोग पाप में गिरे चले जाते हैं। अंधकार से वे ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्योति से नहीं प्रेम करते। और यही हालत था समरिया में, और यही हालत हमारे बीच में होता है, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे बच्चों के साथ में यही हो रहा है। और हम लोग अपने आंख खोलकर देखते नहीं कि क्या होता है। प्रिय लोग, सावधान हो जाओ, क्योंकि शैतान धोखाबाज करता है। हमें बर्बाद करने के लिए शैतान आया है, परिवार को बर्बाद करने के लिए यीशु आया है, जिंदगी देने के लिए, और बहुतायत से जिंदगी देने के लिए। इसको संभाल कर रखो। ये जो आज का साधन है, खासकर इंटरनेट, फेसबुक, वीडियोस, फिल्म्स वगैरह जो देखते हैं, तरह तरह के त्योहार वगैरह होता है, उसमें हम लोग अपने बच्चों को, अपने आप को बचा कर रखें, जिसमें कि हम भी धोखा नहीं खा जाए। तो फिलिप के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, वो गया समरिया में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। याद रखना, ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे। थोड़े ही दिन पहले बैप्टाइज्ड इन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए थे, और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रचार किया। फिलिप ने यह प्रचार किया कि पाप के समाधान एक ही चीज है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा वे लोग उससे बच सकते हैं। ये अंधे हो गए थे, आत्मिक रूप से सब अंधे हो गए थे। उनके लिए ये साइमन जो था, जो उनको दिखाया था और दिखाता था, जिसमें वे लोग लोलीन हो गए थे, वो सबसे जरूरत चीज था। लेकिन फिलिप जो था, पवित्र आत्मा में अभिषेक होकर उनको बताया कि यीशु मसीह उन सब चीजों से बढ़कर है। ये लोग जो अंधे थे अपने आत्मा में, प्राण में, प्रभु यीशु मसीह उनको स्वतंत्र कर सकता है। एक चीज देखना है यहाँ पर, अगर फिलिप का जो प्रचार है उसको आप देखोगे, तो उसने ये नहीं प्रचार किया, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिलॉसफी या इतिहास, या क्या अच्छा है क्या खराब, ये सब उसने नहीं कहा। ये जो जाकर वहां पर साइमन को बुरा भला नहीं कहा, लोगों को बुरा भला नहीं कहा। He did not criticize them. He went there and just preached Christ. एक चीज हम लोगों को याद करना है कि हमें सिर्फ यीशु प्रचार करना और कुछ नहीं। किसी धर्म का बुरा भला हमें नहीं करना, किसी व्यक्ति को हमें बुरा भला नहीं करने की जरूरत है, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ
यीशु को प्रचार करो। और यहाँ पर फिलिप को और पतरस वगैरह वगैरह ये लोग जितने लोग जाकर प्रचार किए सब यीशु को प्रचार किए। And it says that Philip went there full of the Holy Spirit and preached Christ unto them. Praise the Lord. Preached Christ unto them, और कुछ नहीं। और उनको बताया कि सिर्फ यीशु मसीह है तुम्हारा पाप का समाधान, तुम्हें पाप से छुटकारा देने के लिए, तुम्हारी बीमारी का समाधान। He preached Christ. और जब उसने बताया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो ये बताया कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा तुम अपने पाप से छुटकारा पा सको। वो तुम्हारा छुड़ौती देने वाला है। He is your redeemer. पाप से छुटकारा देने वाला है। और जानते हो क्या, जब वो प्रचार किया वहां पर, तो दुष्ट आत्मा निकल कर भाग गए वहां से, अंधकार में फेंक दिया गया। जो लंगड़े लूले थे वे चंगाई को प्राप्त किया, जो बहरे थे गूंगे थे वे चंगाई को प्राप्त किया, उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक चीज करने से, और वो था जब यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया। दुष्ट आत्मा निकल कर भाग गए, लंगड़े लूले चंगा हो गए, अंधे लोग आंख को पाया, और जिनका स्वास्थ्य नहीं था वे लोग फिर से अपने स्वास्थ्य को पा लिए। और इसीलिए लिखा है कि इस कारण से समरिया में बड़े आनंद का समय हो गया। वे खुशहाली करने लगे, वे जय जयकार करने लगे, क्योंकि उनके बीच में एक ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ जो साइमन अभी तक नहीं कर पाया था। और वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। बहुत से लोग यीशु पर विश्वास किए। तो यहां पर मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो सबक हम लोग सीखते हैं इस भाग में, और वो है कि हर एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जरूरत है प्राप्त करना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसके विषय में मैं कई बार बातचीत करते रहूंगा। हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये दूसरा दान है, गिफ्ट ऑफ गॉड, द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त करना। समरिया में परमेश्वर का वचन प्रचार हुआ, उन्होंने स्वीकार किया परमेश्वर वचन को, यानी कि उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जैसे हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं आज, यीशु पर विश्वास किया, हमारा पाप क्षमा हो गया, हम विश्वासी हो गए। समरिया के लोग भी विश्वासी हो गए। फिलिप ने वहां पर प्रचार किया कि यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति है, वे लोग विश्वास किए, लेकिन वे अभी तक पवित्र आत्मा के विषय में नहीं सुने थे, नहीं जानते थे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया था, नहीं जानते थे इसके विषय में, तो इसलिए नहीं आया था। वे मुक्ति को प्राप्त किए, उनके जीवन बदल गया, नया जन्म को उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को नहीं प्राप्त किया। जब पतरस और यूहन्ना वहां पर आया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए हो? हम लोग नहीं जानता है क्या बात है। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग नहीं जानते। पाप से तो क्षमा हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा वे नहीं प्राप्त किए थे। प्रिय लोग, ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, मैंने बताया हर एक मसीह विश्वासी के लिए है, बहुत ही ज़रूरत है। खासकर आजकल के दिनों में अगर यीशु का सेवा हमें करना है, अगर हमें एक ऐसा जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करना है जो हमेशा जयवंत रहता है, तो हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बहुत ही ज़रूरत है। समरिया के लोग मुक्ति पा लिए, नया जन्म को प्राप्त कर लिए, पाप क्षमा हो गया उनको, और उनको पवित्र आत्मा के विषय में बाद में बताया कि अगर आप पौल के विषय में पढ़ोगे तो जब वो इफिशियन को गया वहाँ पर भी कई एक नए लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे, क्योंकि जब चेलों के ऊपर आपत्ति आया वे लोग वहाँ से सब तितर बितर हो गए। कुछ लोग समरिया गए, कुछ लोग एफिशियंस गए, कहीं कहीं सब चले गए थे। और जब एफिशियंस में गए वे लोग
तो वहाँ भी सुसमाचार प्रचार किया गया और वहाँ पर भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए। जब पौल वहाँ पर पहुँचता है प्रचार करते हुए, क्योंकि पौल इनको बहुत मुसीबत में किया था, परसिक्यूटेड द क्रिश्चियंस, लेकिन पौल बच गया, फिर उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो एक और कहानी है, स्टोरी है, आप बाइबल में बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ और कुछ, कि पौल जब इफिशियन में गया, इफिसस को गया, जो वहाँ पर बचे हुए लोग थे, जो मसीह विश्वासी थे, उनसे पहला सवाल वो पूछता था, Have you received the Holy Spirit since you were saved? क्या तुमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया जब तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग इसके विषय में सुना तक नहीं, जानते नहीं थे। पौलुस उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया और लोगों को लिए ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। एफेसस में बाकी विश्वासी लोग प्रार्थना किए और वे सब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। समरिया में, एफेसस में और जगह जगह जो गांव में जहाँ जहाँ पर वे गए, उन्होंने पहला सवाल पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब तुम विश्वास किया? हो सकता है ये सवाल हम लोग आज पूछ सकते हैं। आप सब मसीह विश्वासी हो, यहाँ पर नया जन्म को प्राप्त कर लिया, उसकी सेवा करते हो, लेकिन सवाल आता है, क्या आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया? Have you received the baptism in the Holy Spirit since you were saved? It's a gift for you, ये तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे लिए मुफ्त में है। It's a gift of God for every believer। पौलुस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग सुना तक नहीं, और उनके लिए प्रार्थना किया गया, वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। पौलुस चाहता था देखने के लिए कि ये लोग सिर्फ कट्टर मसीह विश्वासी नहीं रहे, लेकिन उसके साथ साथ वे बड़े जोश में ताकतवर सुसमाचार प्रचार करने वाले रहे। और सुसमाचार प्रचार करने के लिए ताकत की जरूरत है, आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत है, और कोई चीज नहीं। इसीलिए पौलुस कहा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करो। और ये एकदम जरूरत था उनके लिए। मुक्ति तो मिला, लेकिन परमेश्वर के गवाह बनने के लिए, एक अच्छा आनंदमय खुशहाली जीवन निर्वाह करने के लिए, एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करने के लिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। इसीलिए आज मैं इसके विषय में बताता हूँ संक्षिप्त में। बहुत बार मैंने कहा, आज फिर मैं कहता हूँ कि हर एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। और ये एक सामर्थ्य है जो तुम्हें मिलेगा जब तुम पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे तो परमेश्वर तुम्हें एक सामर्थ्य देगा कि तुम उसके गवाह बन सको। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। यू शैल बी माई विटनेसेस। गवाह का मतलब क्या है? गवाह मतलब कि गवाह बनने का मतलब यही है कि जो कुछ मैंने अनुभव किया, जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने देखा, उसके विषय में बातचीत करो। यही गवाह देना है। तुम्हें प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है जैसे हम लोग प्रचार करते हैं पुलपिट के पास। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि जो कुछ तुमने अनुभव किया, जो तुमने देखा, जो तुमने सुना यीशु मसीह के विषय में, उसके विषय में तुम औरों से बताओ। दैट इज विटनेसिंग। तो अगर तुम्हारे गांव में कोई बहुत ही सख्त बीमार है और तुमसे कहा जाता है उसके लिए प्रार्थना करो या उसको जाकर भ्रमण करो, तो तुम अपने विषय में देखो, एक बार तुम भी बीमार थे, अगर तुम बीमार थे तब, और तुमने प्रार्थना किया या किसी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, तुम चंगाई को प्राप्त किया, तो ये तुम्हारा गवाह हो जाता है। तुम जाकर उससे बता सकते हो, भाई मैं भी बीमार था, मैं मुसीबत में था, मेरे लिए किसी ने यीशु के नाम से प्रार्थना किया और मैं चंगाई को प्राप्त किया। तुम भी चंगाई प्राप्त कर सकते हो। मेरे पास नौकरी नहीं था, मैं भटक रहा था इधर से उधर, लेकिन किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे आज एक अच्छा नौकरी मिल गया। तुम्हें भी ये हो सकता है। ये तुम्हारा अनुभव है, ये तुम्हारा अनुभव, उसको तुम बांट सकते हो। और यही है गवाह देना।
और परमेश्वर चाहता है कि हम सब बिना डर से, बिना हिचकिचाए प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाह दें। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना सबके लिए बहुत ही जरूरत है। उसकी सेवा करने के लिए जरूरत है। एक अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जरूरत है। फिर एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पर साइमन के विषय में। जब उन्होंने देखा कि ये लोग जो आए थे समरिया में, फिलिप आया था समरिया में, जब उसने देखा कि ये सब आश्चर्यक्रम हो रहा है और उन्होंने देखा कि जब फिलिप विश्वासियों के ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया, जो बचे हुए लोग थे जो विश्वास किए, उनमें उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन्होंने देखा कि ये आश्चर्यक्रम हुआ। अंधे लोग आंख दिए, लंगड़े लूले चंगे हो गए, ये सब देखा उसने। और वो सोचा अपने मन में कि ये तो बड़ा अच्छा बात है, मैं भी चमत्कार करता हूँ, लोग चकित हैं, मेरे पीछे होते हैं, और ये ताकत भी अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूँ, वे अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे, कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूँ, वे चंगाई को प्राप्त कर ले। ये वो सोचा। तो उसने उनसे कहा, मुझे दो ये सामर्थ, मुझे दो ये सामर्थ, और मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मैं चाहता हूं खरीदने के लिए सामर्थ। I'll give you gift, money, कि मुझे भी ये ताकत मिल जाए कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं, वे अन्य अन्य भाषा बात करें, चंगाई को प्राप्त करें। लेकिन मैं पतरस फिलिप लोगों ने उनको बताया, साइमन को, आप देखोगे बड़ा कड़ाई से बताया कि ऐसा चीज तुम खरीद नहीं सकते हो। पवित्र आत्मा के सामर्थ तुम खरीद नहीं सकते हो। वो तुम्हें एक इनाम की तरह नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वरदान है, उसका गिफ्ट है। जो चाहता है, जो प्रार्थना करता है, जो उपवास करके प्रार्थना करता है, जो भूखे प्यास हो जाते हैं पवित्र आत्मा के लिए, उनके लिए ये दान है। हो सकता है कि हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, दो मुझे भी ताकत, मैं भी चाहता हूं ये पवित्र आत्मा की ताकत, क्योंकि मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास पैसा है, इसलिए मुझे दो ये ताकत, मैं पैसा दूंगा। पैसा देने के लिए वे तैयार है। लेकिन तुम्हारा हृदय जो है वो और कुछ कहता है। तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो, तुम चाहते हो ताकत को परमेश्वर के काम नहीं, लेकिन अपने बड़ाई के लिए। हो सकता है कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि मुझे सामर्थ्य दो क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई एम वेरी क्लेवर। या कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत सच्चे दिल से चाहता हूं कि मुझे भी ये गिफ्ट मिल जाए। लेकिन परमेश्वर किसी के साथ में अदली बदली नहीं करता है। वो नहीं कहता है कि तुम ये चीज लाकर मुझे दो तो तुम्हें गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट दूंगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। God does not barter. It's a gift. परमेश्वर का दान है। सिर्फ मांगो, देगा। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को दीन बनाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और कहो, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि मुझे ये सामर्थ्य दो क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए काम करने के लिए, मैं चाहता हूँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं प्रचार कर सकता हूँ। मुझे ये सामर्थ्य की ज़रूरत है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की ज़रूरत है। और विश्वास करो और पाओगे। और मेरा प्रार्थना ये है कि जितने लोग यहाँ पर, अगर तुम यीशु पर के विश्वासी हो, तुम यीशु के मार्ग में चलते हो, तो ये दूसरा कदम तुम्हारे लिए है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तुम प्राप्त करो। लेकिन अगर उसके विश्वासी नहीं हो तो तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये पहला गिफ्ट जो है, परमेश्वर, पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा, ये पहला उपहार है, ये गिफ्ट है। द फर्स्ट गिफ्ट, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर विश्वास करो जिसमें कि तुम्हारे सब पापों क्षमा हो जाए और तुम एक नया जीवन प्राप्त करके, और अगर इस क्षण यीशु मसीह आ जाए या तुम मृत्यु के सामना करो तो तुम तैयार रहोगे स्वर्ग जाने के लिए। यह आश्वासन वो देता है। बाइबल में हम देखते हैं लिखा हुआ है, उसने ये आश्वासन हमें दिया कि अगर कोई भी अपने पाप से पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर आया, निष्कलंक अवतार लेकर आया, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे सहज और कुछ हो नहीं सकता है। तुम्हें दाम नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, तुम्हें कोई पुण्य के काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुम्हें एक ही चीज, सिर्फ विश्वास। बाइबल में जो कुछ लिखा है, विश्वास करो यीशु मसीह में और परमेश्वर का दान तुम्हारे लिए। जैसे मिलता है, बाइबल में पढ़ते हैं, पाप के मजदूरी मृत्यु, ये अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग, लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा, हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के द्वारा। ये आपके लिए, सबके लिए। अगर आप यीशु पर नहीं विश्वास किए, ये गिफ्ट आपके लिए पहला गिफ्ट। जब ये गिफ्ट आप प्राप्त कर लेते हो तो प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरा गिफ्ट देता है और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का दान मिलता है, और जब पवित्र आत्मा के दान को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो हमें नया जिंदगी मिलता है, नया सामर्थ्य मिलता है, नया जोश हमारे में आ जाता है कि हम सुसमाचार को प्रचार कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। ब्लेस जीसस। तो इधर के लिए अपने आँख को बंद करके हम जो वचन है उस पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक जो ये पहला गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अभी तक तुमने नहीं प्राप्त किया, नया जीवन को नहीं प्राप्त किया, पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त किया, यीशु मसीह का जो दान है उसको नहीं प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आज तुम्हें वो गिफ्ट देने के लिए। कभी नहीं यीशु पर विश्वास किए हो और आज तुमने वचन को सुना और तुम चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में देने के लिए, सिर्फ अपने हाथ को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हाथ उठाने से आप कहते हो कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं यीशु के अनुसरण करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए। मैं उससे अपने पाप को उसके सामने रखता हूं कि मुझे क्षमा कर दो। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को ऊपर उठाओ, शर्माने की जरूरत नहीं। सब लोगों ने इस काम को किया। अगर आप विश्वासी है कोई जरूरत नहीं हाथ उठाने की, लेकिन जो नहीं विश्वास किए, अगर आज पहली बार तुम चाहते हो कि यीशु तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम्हें नया जीवन दे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless the name of the Lord. हम प्रार्थना करेंगे। खासकर मैं देखता हूँ यहाँ पर छुआ नहीं, ये लोग दो जन यहाँ पर अपने हाथ को उठाए। Raising a hand. Right? Okay. Praise the Lord. आप एक और वहाँ पर है, अपने हाथ को उठाए। बाकी लोग सब प्रार्थना करते रहो। बहुत खास समय है। मैं चाहता हूँ कि ये दो जन आगे आ जाओ। कोई बहन लोग आओ वहाँ से, प्लीज़ इनको मदद करो, लेकर आओ यहाँ सामने। मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. सब लोग प्रार्थना करो। तमाशा देखने के समय नहीं। यहाँ पर कुछ लोग बहुत भारी निर्णय करते हैं अपने जीवन में, बहुत भारी निर्णय करते हैं, बहुत भारी निर्णय करते हैं यीशु पर विश्वास करने के लिए। Glory to God. Thank you, Jesus. लेकर आओ उनको। शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है और सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु आपको मदद करेगा। कोई उनके साथ में आना चाहता है तो आ जाओ। Bless God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. बहन लोग आए, उनके लिए प्रार्थना करो। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से।
Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए, लेकिन खासकर ये तीन बहन जो आज सामने आकर सबके सामने अंगीकार किया है कि वे यीशु के विश्वासी बनना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका आत्मसमर्पण तो स्वीकार कर ले, उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म कर दो परमेश्वर, कि वे जाने कि यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा कर दिया है, उनके बीमारी को चंगाई दिया है, बीमारी से चंगाई दिया है, और वे नए जीवन प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। और वे तुम्हारे मार्ग में चलेंगे आज से लेकर हमेशा के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाकी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हर एक लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के खोजी करें, और जब जब मौका रहे परमेश्वर, चाहे घर पर चाहे यहाँ पर आकर वे प्रार्थना करे, निवेदन करे कि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त कर ले, और वे तुम्हारे सेवक पूरा तन मन धन से तुम्हारी सेवा में लग जाए, तुम्हारे सामर्थ्य प्राप्त करके तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटे। यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रभु की जय। कितना सुहाना ये शुरुआत है साल का, जब हम लोगों को याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर का जो तोहफा है, वरदान है, हम सभी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। God's gift is for all of us, and we praise God that everyone that is present here today has received the first gift. जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों ने, आप लोगों ने जो पहला दान उसको प्राप्त किया। अगर जो दूसरा दान है, पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त किया है, तो आपको खोजी करना है उसके लिए। और आप आए, प्रार्थना करें। सप्ताह भर तो यहाँ पर सभा नहीं होगा, लेकिन आप आ सकते हैं क्योंकि गिरजाघर यहीं पर रहता है। आप आए, दिन में, रात्रि को, कैफी से पहले प्रार्थना करना चाहते हैं, आप बात कर ले पादरी से या अंकल सैमुअल से, और आकर यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का जो वरदान है वो आपको भी मिले। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी को स्वागत करना चाहते हैं आज इस सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर रहने के लिए। कोई आज यहाँ पहली बार आया है तो प्लीज़ अपना हाथ उठा ले। हम लोगों को नाम नहीं मिला है, लेकिन कोई अगर पहली बार है, नहीं है, अच्छा ठीक है, सभी घर के लोग हैं, सभी को स्वागत करते हैं। प्लीज़ आप अपना दाएं बाएं आगे पीछे जो भी कोई बैठा है उसको देख लें। अगर नाम नहीं जानता है तो 1 मिनट दूंगा आपको, नाम पूछ लें। अभी सब साल का शुरुआत, जो आखिरी रात था, फिर पहला जो इतवार था, पादरी साहब ने कहा सभी को जानना बहुत ही ज़रूरत है नाम से। तो आप देख लें। देख लिया सबको इन? राइट। अब आप नाम ले के पर्सन के बताओ कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो आपके लिए है। द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इज फॉर यू। नाम लेके बताना प्लीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 ही काम आप लोग कर लिया आज। कोई के नाम सीख लिया अगर नहीं जानता रहा, और आप कोई के बताया, आपके भी विश्वास भी बढ़ी, कोई और के भी विश्वास बढ़ी कि परमेश्वर का जो वरदान है वो हम सभी के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो सूचना इस तरह से, सप्ताह भर कोई और भी सभा नहीं रहेगा, लेकिन आज जो हमारा अंग्रेजी सभा 11 बजे है वो रहेगा। आप सब रुक सकते हैं इसमें, आप सब सुन सकते हैं एक बार फिर से परमेश्वर का वचन, हमारे साथ में मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, आपको ये सूचना दिया जाता है कि ट्यूसडे को 7:30 आपका मीटिंग रहेगा गिरजाघर में। सैटरडे को जो म्यूजिक प्रैक्टिस है 3 बजे से रहेगा। ये साल का शुरुआत है। अगर आप गीत गाने में या कुछ बजाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर से आ जाएं यहाँ पर 3 बजे, और आपको इसमें अगुवाई किया जाएगा। संडे को जो हमारा सभा है वो 8:30 बजे संडे स्कूल और पहला सभा हिंदी में, और 11 बजे जो अंग्रेजी सभा वो रहेगा। और भी जो सूचना है आप बुलेटिन में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। याद करना, जो बाइबल रीडिंग्स है पादरी साहब ने बताया शुरुआत में इस साल का, कि आप उसमें से देखकर अपने पूरे बाइबल इस साल में पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर से वो करते रहें। हमारा जो खास सभा आने वाला है 2 सप्ताह में, वो है जो हमारा AGM सालाना सभा, फ्राइडे 29 को यहाँ पर रहेगा रात्रि को। आप सब उसको डेट को मार्क कर लें। आवर चर्च AGM बहुत ही खास मीटिंग ये है, जब हम आते हैं एक साथ में मिलकर, जितने भी चीज़ हम लोगों ने किया पिछले साल उसको हम देखते हैं। जो रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, वो सब प्रेजेंट किया जाता है। आप आए और इसमें भाग लें। अगर कभी नहीं आया है प्लीज़ ज़रूर से आए और भाग लें। लेकिन उससे पहले आप एक और बात को जान लें कि आपको एक चर्च, हमारा जो मेंबरशिप फॉर्म है उसको भरना बहुत ही ज़रूरत है। और अगर आप गिरजाघर आते हैं
जब से भी आते हैं, लेकिन मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ आप हम लोगों को देख लेना सभा के बाद में, और जो मेंबरशिप फॉर्म है उसको कंप्लीट कर देना, ताकि जब आप आ सकते हैं तो पूरे तौर से आप जो सालाना सभा में उसमें भाग ले सकते हैं और अपने अगुवे लोगों को चुन सकते हैं। और इसके लिए आप प्रार्थना भी करते रहना कि परमेश्वर का जो अगुवाई है वो इस मीटिंग में रहे और आगे जो भी कुछ हम निर्णय बनाएंगे उसमें रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो फ्राइडे 29th आप मार्क कर ले प्लीज़ इस डेट को, और सभी लोग आए। अच्छा रहेगा अगर ये पूरा जगह भरा रहेगा। हम लोग कोरम से 3-4 बार ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो दिखलाता है कि आप अपने गिरजाघर से प्रेम करते, अपने अगुवे लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के काम के लिए आपका जो दिल में दबाव है और बोझ है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू कम to show your support to the church and to help us to decide the way forward for this year. So please do keep that in mind. कैलेंडर जो हमारा गिरजाघर की तरफ से तोहफा है आप सभी के लिए, जितने भी लोग अगर नहीं पाए हैं तो पीछे रखा हुआ है, आप आशा से मिल ले और उसको लेकर चल देना, आज आपके लिए है। आने वाला सप्ताह जो चर्च का सफाई और फूल रखने का वो है न्यू टाउन लाइफ ग्रुप, आपसे ये निवेदन किया जाता है कि आप आकर जैसे साल भर आपने किया है वैसे ही फिर से एक बार जो गिरजाघर का साफ करना, फूल रखना आपका इस सप्ताह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब है सूचनाएं, आप बुलेटिन में और भी चीज़ देख सकते हैं। और कभी कभी हम लोग यहाँ से भूल जाते हैं आपको बुलाने के लिए। अगर आपका बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी रहता है तो हम लोग माफ़ी चाहते हैं, कभी कभी बहुत देर हो जाता है इसीलिए हम नहीं बुला पाते हैं। लेकिन आज आपका मौका है, अगर आपको हम लोगों ने नहीं बुलाया, अगर पिछले साल में जनवरी में शायद हम लोग भूल गए थे तो वो भी आप आ जाना, ठीक है। अभी मैं बुलाऊंगा जितने भी लोग, इफ यू हैव नॉट कॉल्ड यू और मे बी यू हैव कम ड्रेस्ड एंड ऑल रेडी to be prayed for on Sunday, and we were really sorry if you have forgotten to call you. There was no time to call you to the front. Today we have lots of time, we are ahead of schedule, and I'm going to ask you to please come so that we can wish you a very happy birthday or a wedding anniversary and pray for you. ठीक है, क्यों ना हम सब साथ में खड़े हो जाए। और हमारे जो प्रेयर नीड्स है सप्ताह का, मैंने लिस्ट देखा बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। इफ़ यू कैन जस्ट हैव द प्रेयर लिस्ट प्लीज़। आप देख सकते हैं कई एक नाम है, बहुत छोटा करके हम लोगों को लिखना पड़ा। कई लोग बीमार हैं, इनमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके परिवार या दोस्त जानते हैं, उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनको चंगाई मिल सकता है, उनका नाम लिखा हुआ है। फिर आप नीचे देख सकते हैं कुछ खास मांगे हैं कुछ लोगों का, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे चर्च का जो AGM है और इलेक्शन है उसके लिए प्रार्थना करना है। जो बच्चे स्कूल जाएंगे सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना करना है। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनके खास लोग उनके परिवार से चले गए, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। तो ये सब हमारा प्रार्थना का रिक्वेस्ट है सप्ताह का, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ में जितने भी लोग का वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज़ आप चले आए, जितने भी लोग यहाँ पर अपना बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप चले आए। हालेलुया। किसी का जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब आँख बंद कर ले, एक साथ में होकर इन सभी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और यही विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजेता को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता तेरे चरणों में माते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद कि तूने हम सभी से इतना प्रेम को किया कि अपना पुत्र को हमारे पापों के खातिर दे दिया, ताकि हम लोगों को परमेश्वर सर्वदा के लिए जीवन का दान मिल सके, तेरे पास रहने के लिए दान मिल सके। और धन्यवाद कि तूने हम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन पवित्र आत्मा का दान भी हम सभी के लिए ठहराया है कि प्रभु जब हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम पर और जब तुझसे हम मांगते हैं तो ज़रूर से इस दान को हम पाएंगे। प्रभु धन्यवाद तेरा वचन जो आज हमारे बीच में आया, यही हमारी प्रार्थना है कि इस साल प्रभु जी हम तेरे पवित्र आत्मा में लोलीन होकर तेरे राज के लिए काम को करेंगे। जैसा तेरी इच्छा है प्रभु जी वैसा हमारे जीवन में होगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम पर, जो नाम सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान। और प्रभु जितने भी ज़रूरतें हमारे सामने आज पेश है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार हैं
तुझको जानते हैं प्रभु, उनका विश्वास तेरे प्रति और भी बढ़े, और वो ये विश्वास को करे कि यीशु के नाम से उनको चंगाई मिलेगा। अब प्रभु हम सब लोग मिलकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ज़रूर से पूरे तौर से चंगाई मिले और छुटकारा मिले, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। अब प्रभु हम याद करते हैं उन लोगों के लिए जो तुझको नहीं जानते लेकिन इस समय बीमार है, और किसी से उन लोगों ने निवेदन को किया कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। प्रभु ये दिखलाता है कि वो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, जानते हैं कि शायद ये जो इंसान लोग वो मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यीशु के नाम से छुटकारा मिलेगा। प्रभु इन लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, जहां कहीं पर भी होंगे, जो लोग अस्पताल में, जो लोग घर पर हैं, कि प्रभु यीशु के नाम से उन लोगों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले पूरे तौर से। प्रभु वो तेरी जो अभिषेकता को पाए और तेरी तंदुरुस्ती को अपने जीवन में महसूस करें और तुझको अपनाए अपने जीवन में, और जाने कि यीशु का नाम सभी चीज़ और सभी लोगों से बढ़कर है, और यीशु के नाम से नया जीवन मिलता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के कुछ खास मांग है, जो भी कुछ वो मांगे प्रभु तू जानता है, हर एक चीज़ को तू जानता है हमारे जीवन में क्या होता है, और इन लोगों को, इन परिवारों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यीशु के नाम से उनका ज़रूरत पूरा हो, हर एक जो मांग है उनके जीवन में वो पूरा हो, और तेरे इच्छा के अनुसार प्रभु तू आशीष और तू कृपा तो कर अपने उनके जीवन में। प्रभु हम याद करते हैं जो लोग अपने प्रिय को खोए हैं इस सप्ताह में, बहुत ही कठिन समय रहता है, अशांति रहता है, अकेलापन रहता है, खालीपन रहता है, लेकिन प्रभु धन्यवाद कि तेरा उपस्थिति हमारे बीच में बना रहता है। और इस समय प्रभु इन दोनों परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का जो शांति है उनके जीवन में बना रहे, तेरे प्यार को वो महसूस करें, तेरे अगुवाई को महसूस करें, और हर एक चीज़ जो उनके जीवन में हो तेरी की इच्छा के अनुसार हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने सालाना सभा के लिए, जो इलेक्शंस होगा, जो भी कुछ निर्णय बनाया जाएगा, सभी तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई हर एक चीज़ पर है। और हम विनती करते हैं अपने बच्चों के लिए जो पाठशाला जाएंगे फिर से नए साल में, कि प्रभु हर एक पर तेरा हाथ बना रहे, तो बुद्धि ज्ञान समझ से भरना, ताकि वो सबसे आगे, सबसे अव्वल आए प्रभु अपने स्कूलों में, अपने क्लास में, ताकि उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो, हर एक ज़रूरत उनको पूरा हो। पूरे साल के लिए प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे अभिषेकता, तेरा प्यार उनके ऊपर बना रहे। और प्रभु जैसे अंत में आज यहाँ पर हम तेरे राज के लिए अपने चंदा और दशवांश को लेकर आए हैं, प्रभु हर एक देने वाले पर तेरा आशीष रहे। अपने अपने घर को जाएंगे महिमा और प्रशंसा करते हुए सही सलामत। प्रभु हर एक को जीवन को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें। एक दूसरे से मिलने, किसी को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जाने से पहले आप उनको देख ले। जितने भी लोग प्रार्थना के लिए आगे आए हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, आपसे हम लोग कुछ बात कर लेंगे, तो उसके बाद में आप जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु का आशीष सभी के ऊपर है।